अब तक दर्शन की कहानी सितारों, पानी और हवा में उलझी हुई थी। दार्शनिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये दुनिया किस चीज से बनी है। लेकिन फिर एथेंस की धूल भरी गलियों में एक ऐसा इंसान आया जिसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि दुनिया किससे बनी है। उसे बस इसमें दिलचस्पी थी कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। उसका नाम था सुकरात। वो कोई राजा नहीं था, ना ही कोई अमीर ज्ञानी। वो एक साधारण नंगे पांव घूमने वाला बेडौल सा दिखने वाला आदमी था। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बड़े बड़े सेनापतियों और नेताओं को भी असहज कर देती थी। उसका तरीका बड़ा अनोखा था। वो एथेंस के बाजार में जाता, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ता जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड होता, और उससे एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछता। जैसे किसी बहादुर सेनापति से पूछता, महाशय, साहस क्या है? और फिर शुरू होता सवालों का एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होता। वो उस सेनापति के हर जवाब पर एक और सवाल खड़ा कर देता। एक के बाद एक हर सवाल एक तीर की तरह चुभता, और धीरे धीरे उस ज्ञानी सेनापति के घमंड का किला ढह जाता। उसे सबके सामने ये एहसास होता कि जिस साहस के दम पर उसने अनगिनत लड़ाइयां जीती थीं, वो असल में जानता ही नहीं कि साहस कहते किसे हैं। यही सुकरात का जादू था। वो सिखाता नहीं था, वो जगाता था। वो लोगों को यह एहसास कराता था कि वे कितने अज्ञानी हैं। उसका मानना था कि सच्चा ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता, वो हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद होता है। वो खुद को एक मानसिक दाई कहता था, जो बस सही सवालों की मदद से उस अंदरूनी ज्ञान को जन्म देने में मदद करता है। इसीलिए उसका सबसे प्रसिद्ध कथन था, मैं एक ही बात जानता हूं, और वो यह कि मैं कुछ नहीं जानता। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते, यही ज्ञान के महासागर में उतरने की पहली सीढ़ी है। लेकिन सुकरात सिर्फ लोगों के अज्ञान को उजागर नहीं कर रहा था, वो एक बहुत बड़ा विचार दे रहा था। उसका कहना था, ज्ञान ही सद्गुण है। इसका मतलब था कि कोई भी इंसान जानबूझकर बुराई नहीं करता। लोग गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सही गलत का सच्चा ज्ञान नहीं होता। एक चोर इसलिए चोरी करता है क्योंकि वो अज्ञानतावश मानता है कि पैसा उसे असली खुशी देगा। अगर उसे सच्चा ज्ञान हो जाए तो वो समझेगा कि असली खुशी नैतिक होने में है, चोरी करने में नहीं। उसके अंदर एक अंतरात्मा की आवाज थी जिसे वो डेमोनियन कहता था। ये आवाज उसे हमेशा गलत करने से रोकती थी। ये उसका नैतिक कंपास था जो कभी गलत दिशा नहीं दिखाता था। लेकिन जब आप एक सोए हुए शहर को जगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आती। सुकरात के सवालों ने एथेंस के शक्तिशाली लोगों के अहंकार को चोट पहुंचाई। उन्हें लगा कि ये आदमी युवाओं को गुमराह कर रहा है और स्थापित परंपराओं पर सवाल उठा रहा है। वो उससे डर गए, और डर का नतीजा हमेशा क्रूर होता है। सुकरात पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में उसके पास मौका था कि वो माफी मांग ले या शहर छोड़कर चला जाए। लेकिन वो सुकरात था। उसने अदालत को भी अपनी फिलॉसफी की क्लास बना दिया। उसने कहा, एथेंस एक महान लेकिन सुस्त घोड़े की तरह है, और मैं एक डांस यानी मक्खी हूं जो देवताओं ने भेजा है ताकि मैं इस घोड़े को काट काट कर जगाए रखूं। यह अहंकार नहीं, सत्य था। लेकिन सत्य अक्सर कड़वा होता है। उसे मौत की सजा सुनाई गई। उसे हेमलॉक नाम का जहर पीना था। उसके शिष्य, उसके दोस्त सब रो रहे थे, लेकिन सुकरात शांत था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने कहा, मौत से क्यों डरना? हम में से कोई नहीं जानता कि मौत क्या है। क्या पता ये इस जीवन से भी किसी सुंदर यात्रा की शुरुआत हो। और उसने मुस्कुराते हुए शांति से जहर का प्याला अपने होंठों से लगा लिया। उन्होंने सुकरात को मार डाला, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एक विचार को कभी नहीं मारा जा सकता। वो मरकर भी अमर हो गया, और उसके सवाल आज 2400 साल बाद भी इस दुनिया से पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी के लिए इसका महत्व। नैतिकता। सुकरात का जीवन नैतिक साहस और सत्यनिष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक सिविल सेवक को भी दबाव में सच के साथ खड़े होने का साहस दिखाना होता है। उसकी अंतरात्मा की आवाज यानी वॉइस ऑफ कॉन्शियंस हर अधिकारी के लिए एक मार्गदर्शक है। उसकी सुकराती पद्धति आज भी आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा हथियार है, जो किसी भी नीति का विश्लेषण करने के लिए जरूरी है। निबंध। सुकरात के कथन निबंध के लिए सोने की खान है। एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, यानी अन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये कथन आत्ममंथन, आत्मसुधार और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के महत्व पर लिखने के लिए एक बेहतरीन आधार है। उसका जीवन दिखाता है कि कैसे असहमति लोकतंत्र का सुरक्षा वॉल्व है, यानी डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी।